नमस्कार दोस्तों, मैं अस्तित्व राठौर अपने YouTube चैनल मैथ्स बाय अस्तित्व सर पर आप सभी प्यारे बच्चों का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हमारे चक्रवृद्धि ब्याज का तीसरा क्लास है और आज के क्लास में हम क्वेश्चन प्रैक्टिस पे ज़्यादा फोकस करने वाले हैं। तो आप सभी लोग एक एक क्वेश्चन को बहुत ध्यान से देखिएगा और अगर कहीं किसी प्रश्न में कोई कन्फ्यूजन हो तो तुरंत मुझे बताइएगा ताकि मैं आपके हर डाउट को एकदम अच्छी तरीके से क्लियर कर सकूँ और कहीं कोई आपके सामने डाउट ना आए। चलेगा, देखते हैं, स्टार्ट करते हैं आज के क्लास को। और आप लोग एक एक क्वेश्चन को बहुत बढ़िया तरीक़े से समझिएगा। आज बहुत कम लोग अभी पढ़ने आए हुए हैं, सभी लोगों को बता दीजिएगा समय पे आ जाया करें भाई। चलिएगा, चलिए देखते हैं बेटा। गुड मॉर्निंग सूर्य प्रताप। देखो बेटा, आज की क्लास के जो क्वेश्चन है आप लोगों के, देखिएगा, पहला क्वेश्चन मैं आप लोगों के लिए लिख रहा हूँ। बहुत ध्यान से आप लोग देखिएगा इस क्वेश्चन को और एक एक टाइप में आपको बहुत बढ़िया तरीके से समझाऊंगा, यह ध्यान दीजिएगा। जैसे कि आज सबसे पहला क्वेश्चन इन्होंने दिया हुआ है कि किसी राशि पर 3 वर्षों में किसी राशि पर 3 वर्षों में 20% वार्षिक दर से 20% वार्षिक दर से 20% वार्षिक दर से साधारण ब्याज 750 रुपये साधारण ब्याज भाई कितना है? 750 रुपये। तो कह रखा है उसी राशि पर इतने ही समय तथा दर से, तो उसी राशि पर उतने ही समय तथा दर से चक्रवृद्धि ब्याज की राशि क्या होगी? दर से चक्रवृद्धि ब्याज की राशि क्या होगी? ध्यान दीजिए भाई, आपसे कह रहे किसी राशि पर 3 वर्षों में 20% वार्षिक दर से साधारण ब्याज 750 रुपये, उसी राशि पर उतने ही समय तथा दर से चक्रवृद्धि ब्याज की राशि क्या होगी? तो देखो किस तरीके से ये सवाल लगाया जाएगा, जरा ध्यान दीजिएगा बच्चों। 3 वर्षों का हमको दिया गया है भाई कौन सा ब्याज? साधारण ब्याज। और हमसे पूछा गया है कौन सा ब्याज? चक्रवृद्धि ब्याज। तो सबसे पहले प्यारे बच्चों आपको एक बात पता होगी कि साधारण ब्याज हर साल समान मिलता है। तो अगर 3 साल का साधारण ब्याज अगर 750 रुपये है तो इसका मतलब मेरे प्यारे दोस्तों हर साल का ब्याज 250 रुपये होगा कि नहीं होगा? बात को गहराई से समझो। हर साल का ब्याज मेरे प्यारे बच्चों कितने रुपए होगा? 250 रुपये होगा। ठीक, अब इन्होंने पूछा है क्या भैया? चक्रवृद्धि ब्याज। एक बात बताओ, ये जो ब्याज दिया गया है ये तो ब्याज जो मिलता है ये मूलधन पर मिलता है
और जब तक मूलधन पर ब्याज मिलता है तब तक वो क्या कहलाता है भाई, साधारण ब्याज। लेकिन अगर हमें ब्याज पर भी क्या मिल जाए, ब्याज, अगर ब्याज पर ब्याज मिल जाए तो यही ब्याज क्या बन जाएगा, चक्रवृद्धि ब्याज। चलो भाई ब्याज पर ब्याज लेते हैं। भैया जी इसके ऊपर कोई ब्याज है नहीं है, तो यहाँ पे तो यही ब्याज है। तो अब अगर हमें ब्याज मिलेगा तो सबसे पहले इसी का 20% मिलेगा। तो ये बताओ यहाँ पे 250 का अगर 20% देखेंगे तो कितना ब्याज आया, 50। बताओ बात समझ में आई। अब आगे का जब ब्याज बनाएंगे तो इस पर भी 50 मिलेगा मेरे प्यारे बच्चों, और इस पर भी 50 मिलेगा। तो 50 और 50 कितना हो गया, 100। यहाँ पर ब्याज कितना मिला, 100। इसके बाद इस 50 पर भी ब्याज मिलेगा, तो 50 का जब 20% ब्याज मिलेगा तो 50 का 20% कितना होगा, 10। बताओ बात समझ में आई। तो अगर आप टोटल यहाँ पर ब्याज देखें तो टोटल ब्याज ये तो 750 होगा ही होगा, प्लस ये 150 हो गया, प्लस ये 10 हो गया। तो आप देखेंगे भैया जी ये 900 और ये 10, तो आंसर आएगा 910 रुपये। बताओ प्यारे बच्चों आपको समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। अगर किसी बच्चे को कोई कन्फ्यूजन है तो वो तुरंत पूछ सकता है। गुड मॉर्निंग बेटा शशांक। गुड मॉर्निंग ज्ञानदीप, गुड मॉर्निंग। ये सवाल समझ में आया। अब अगर एक सवाल मैं आप लोगों को इसी तरीके का बोल दूं तो आप लोग लगा पाओगे। चलो भाई एक सवाल लिखिएगा, देखते हैं कितने लोग लगा पाते हैं। लिखे भाई, बहुत बढ़िया सवाल बोलेंगे। लिखा हुआ है 5% वार्षिक दर से। वार्षिक दर से 3 वर्षों में किसी राशि पर, दर से 3 वर्षों में किसी राशि पर साधारण ब्याज 1200 रुपये, साधारण ब्याज 1200 रुपये, 1200 रुपये है। उसी राशि पर उतने ही दर से, उसी राशि पर उतने ही दर से तथा समय से चक्रवृद्धि ब्याज कितना होगा। कितना होगा, सभी बच्चे बताएंगे आंसर।
बहुत अच्छे मेरे प्यारे बच्चों, बहुत अच्छे सभी लोग, बहुत बहुत बढ़िया भैया। बाकी लोग भी आंसर वगैरह दिया करो भाई। पढ़ाई का आनंद तभी है जब सभी लोग आंसर दें भाई। देखो कैसे लगाएंगे, ध्यान दीजिएगा भाई। 1200 रुपये जो है वो 3 साल का कौन सा ब्याज है भाई? साधारण ब्याज है, ठीक। अच्छा ये बताओ, अगर 3 साल में 1200 रुपये मिला है तो हर साल कितना कितना पड़ा होगा? तो आप देखोगे हर साल का ब्याज बेटा बनेगा 400 रुपये। हर साल का ब्याज प्यारे बच्चों कितना बनेगा? 400 रुपये, ठीक। अब हमें केस को समझना क्या है। 400 रुपये ब्याज बनेगा और 5% 1 साल की रेट ऑफ इंटरेस्ट है। तो ये बताओ, हमें ब्याज पर ब्याज लेना है तो 400 का 5% जब लेंगे तो 4 पंचे 20 रुपये ब्याज मिलेगा। फिर इसके बाद जब हम इस पर भी लेंगे, इस पर भी लेंगे तो 20 40 रुपये ब्याज मिलेगा। और जब इस पर ब्याज लेंगे तो 20 का 5% कितना बना? 1 रुपये ब्याज बना। भैया टोटल उठा के जोड़िएगा, 1200 तो सीधा हो गया, ये 60 हो गया, ये 1 हो गया, तो आंसर आ गया 1261। बताओ बच्चों समझ में आया कि नहीं आया? तो अगर कभी भी आपके सामने इस तरीके का कोई सवाल आ जाता है तो आप लोग लगा पाएंगे कि नहीं लगा पाएंगे भाई? चलो भाई बहुत अच्छी बात है, क्लियर हो गया। चलो ठीक है, नेक्स्ट अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल किस तरीके से दिया गया आज भाई? बहुत बढ़िया बढ़िया सवाल आप लोगों के लिए एग्जाम के लिए लाया हुआ हूँ। देखो भाई क्या दे रखा है। ये सवाल इस टाइप के जो अब मैं लिखने वाला हूँ काफ़ी फेमस रहते हैं। मतलब फेमस क्या रहते हैं? आते रहते हैं परीक्षा में, कठिन बिल्कुल नहीं होते, 2 कौड़ी का सवाल होता है, लेकिन कई बार फिर भी बच्चे गलत करके आ जाते हैं परीक्षा में। क्या दिया गया है भाई? कह रहा है किसी राशि पर 2 वर्षों में साधारण ब्याज 600, किसी राशि पर 2 वर्षों में साधारण ब्याज 600 तथा चक्रवृद्धि ब्याज 630 रुपये है। साधारण ब्याज 600 तथा चक्रवृद्धि ब्याज 630 रुपये। वार्षिक दर क्या है? वार्षिक दर क्या है? देखो कैसे लगाएंगे, बड़े आराम से रिलैक्स होकर समझिएगा। वार्षिक दर कैसे निकाली जाती है आपको तरीका समझना है। देखो भाई 2 वर्षों का साधारण ब्याज अगर 600 है तो कैसे लिख सकते हो? 300 और 300। अब ये कह रहे हैं चक्रवृद्धि ब्याज जो है वो 630 रुपये है। तुरंत मेरा दिमाग खटका, 600 रुपये तो मेरे सामने रखा है, बस कितना अतिरिक्त है? 30। तो ये जो 30 है ये भैया काहे पर है? ये ब्याज पर ब्याज है। तो भैया जी आपसे पूछी क्या गई है? दर। तो जब आपसे दर पूछी गई है तो 30 दर है किस पर? 300 पर गुणा 100। बेटा सॉल्व कर सकते हैं भैया जी। 30 से सीधे इसे काटिएगा 10 बार और 10 दशारण 100, तो आंसर आ जाएगा 10%। बताओ प्यारे दोस्तों सभी को समझ में आया कि नहीं आया? किसी बच्चे को अगर कोई कन्फ्यूजन हुआ हो तो पूछ सकता है, ठीक। सभी लोगों को क्लियर हो गया? डाउट तो नहीं है ना बेटा?
चलिए ठीक है भाई। अब देखिएगा एक सवाल और आपसे क्या पूछा जाता है, ज़रा ध्यान दीजिएगा भाई। एक बहुत बढ़िया सवाल पूछा जाता है यहाँ पर, इसी पैटर्न से सवाल होता है वो, ज़रा उसको हम समझा देते हैं आपको। आपसे कह रहा है किसी राशि पर तीन वर्षों का साधारण ब्याज 1200 रुपये तथा 2 वर्षों का चक्रवृद्धि ब्याज 840 रुपये है, 824 रुपये है। तो वार्षिक ब्याज की दर ज्ञात करो। देखिएगा प्यारे दोस्तों, कैसे सॉल्व करेंगे आप ये बताइएगा। सबसे पहले बेटा यहाँ पर इन्होंने दे रखा है 3 साल का कौन सा ब्याज, साधारण ब्याज 1200 दिया। कैसे लिखोगे भाई, आप जानते हो 400 400 400। यहाँ तक तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, प्रॉब्लम का खेल बस यहीं पे शुरू होता है। 2 साल का चक्रवृद्धि ब्याज 824 है। अब लड़का सोचता है पूरे में सेट कर दे, पूरे में सेट नहीं करना। देखो पहले साल का ब्याज 400, दूसरे साल का 400, तो 800 यहीं पे हो गया। तो जो एक्स्ट्रा ब्याज है वो कितने रुपए बना, 24 रुपए बना। तो ये जो 24 रुपए एक्स्ट्रा ब्याज है ये किस पर है, ब्याज पर। तो ब्याज पर लिया गया ब्याज है, तो दर आपको बतानी है। तो दर बताने के लिए आप क्या कर सकते हैं, 24 ब्याज मिला है किस पर, 800 पर, गुणा 400, कितने पर, 400। तो बेटा ये 0 से ये 100 कट गया, 4 छंग 24, मतलब रेट ऑफ इंटरेस्ट आपको कितना मिल गया, 6%। तो बताइएगा सभी लोगों को समझ में आ गया कि नहीं आ गया भाई। तो अब मैं उम्मीद कर सकता हूं कि आपको इस तरीके के सवाल आ जाएंगे परीक्षा में, मतलब अब तो कोई गड़बड़ी नहीं होनी चाहिए। क्यों बेटा, अब भी कोई दिक्कत हो तो बताओ। क्लियर है। अब देखिएगा एक और सवाल बनता है, बहुत बढ़िया सवाल बनता है। मोहनीश बेटा, हाँ बेटा आपकी बात देख लेते हैं जरा। जैसे मोहनीश जी कह रहे हैं 3 साल का दिया होता, वैसे अभी तक कोई सवाल ऐसा बनाया नहीं गया कि 3 साल का दिया होता। अगर 3 साल का दिया होता तो सवाल में एक जानकारी की और आवश्यकता पड़ती, क्योंकि अकेले जब हम 3 साल के सिस्टम को सेट कर रहे होते हैं तो वहाँ पे ये वाला ब्याज हम फिर सेट नहीं कर पाते। तब वहाँ पे रेट ऑफ इंटरेस्ट पहले से दिया जाता है, मूलधन आपसे पूछा जाता है। ठीक है बेटा, हाँ ये बात याद रखिएगा भैया। चलिए फिलहाल हम लोग अगले सवाल पे गौर करते हैं। अगला सवाल भाई बहुत अच्छा दिया गया है।
इस सवाल को आप लोग तुरंत आंसर देंगे। बहुत छोटा सा सवाल है लेकिन आप सभी लोग आंसर देंगे। चक्रवृद्धि ब्याज के सवाल हमेशा एग्जाम में बहुत बेसिक लेवल के ज़्यादा आते हैं। बहुत बड़ा सवाल जब आएगा तो उसके लिए फिर मैंने कहा लगातार मैं आपको बताऊंगा तो आपको समझ में आ जाएगा। जैसे एक प्रश्न इन्होंने दिया है, लिख रहा है किसी राशि पर 8% वार्षिक ब्याज दर से किसी राशि पर 8% वार्षिक ब्याज दर से प्रथम वर्ष का ब्याज 48 रुपए। प्रथम वर्ष का ब्याज ये सवाल मैं नहीं आपको बताऊंगा, आप ही मुझे आंसर देंगे। तो दूसरे वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा? तो दूसरे वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा? आंसर दीजिएगा सभी लोग। आगे बेटा, पारुल बेटा आपका आंसर सही है, बोइनीस आपका भी सही है। बाकी लोग और लोग आंसर दें। कठिन बिल्कुल नहीं था, देखो क्या करना है। आप लोग कठिन क्यों समझ रहे भाई, बहुत छोटा सा सवाल है। प्रथम वर्ष का ब्याज 48, अगर 48 रुपये आपको यहाँ ब्याज मिला है तो एकदम क्लियर है कि अगले साल भी 48 तो मिलेगा ही मिलेगा, क्योंकि ये ब्याज तो मूलधन पे मिलता है और मूलधन पर मिलने वाला ब्याज हर साल का समान रहता है। चक्रवृद्धि ब्याज का सिद्धांत है ब्याज पर ब्याज लगता है, तो 48 का भी कितना लगेगा? 8%। तो जब 48 का 8% निकालेंगे तो 8 अट्ठे 64 का 4 और 8 चौको 32 और 32 और 6 38। तो बेटा ये बताओ 3.84 रुपये ये ब्याज बन गया कि नहीं बन गया? अब मेरे प्यारे बच्चों एक बात बताओ, आपसे पूछा है 2 वर्ष का ब्याज नहीं पूछा। अगर 2 वर्ष का पूछते तो पूरा बताते, लेकिन प्रश्न है केवल द्वितीय वर्ष का ब्याज बताओ, तो केवल इतना बताइएगा 48 3 51.84 रुपये। मेरे प्यारे दोस्तों समझ में आया? अगर मैं 2 वर्ष का ब्याज पूछूं तो इस पूरे को जोड़ो और केवल द्वितीय वर्ष को पूछूं तो केवल इसको जोड़ो। सभी को समझ आ गया? चलिए भाई बहुत अच्छी बात है। अगले प्रश्न की ओर हम लोग बढ़ते हैं। अगला प्रश्न यहाँ पर देखिएगा क्या दिया गया है भाई। चलो एक प्रश्न में आप लोगों को बताता हूँ, ये बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, इसको बहुत ध्यान से देखिएगा। दस प्रतिशत
वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज दर से दस प्रतिशत चक्रवृद्धि ब्याज दर से तृतीय वर्ष का ब्याज, तृतीय वर्ष का ब्याज 363 रुपये। तो मूलधन ज्ञात करो। बहुत ध्यान देना भाई, तृतीय वर्ष का ब्याज दिया गया है और भी लोग आंसर दीजिएगा भाई। देखो कैसे निकालेंगे। देखो भाई, आपको एक बहुत बढ़िया तरीका बताते हैं इस सवाल को लगाने का। 10% रेट ऑफ इंटरेस्ट है और आपसे यहाँ पर तृतीय वर्ष का मैटर सॉल्व करना है। तो आपको एक बहुत अच्छा लॉजिक बताएंगे जिसके माध्यम से सवाल लगाने में आपको एग्जाम में बहुत सहूलियत मिलेगी और बहुत जल्दी सवाल लग पाएंगे। आप इसको लिख सकते हो 1/10। क्या लिख सकते हो बेटा? 1/10। अब यहाँ पे अगर मूलधन माने तो आप क्या करिए, जो यहाँ पे डिनोमिनेटर दिया जाए उसकी घात जितना टाइम है, तो मूलधन मान लीजिएगा यहाँ पे 10 की घात 3 मतलब 1000 रुपये। ये आप मूलधन मानेंगे। अब इसके हिसाब से आप 10% के हिसाब से 3 साल का ब्याज निकालो। तो अगर 1000 रुपये का 10% की दर से ब्याज निकालोगे तो पहले साल का ब्याज 100, दूसरे साल का 100 प्लस 10, यहाँ 100, यहाँ 20 और यहाँ कितना? 1। एक बात बताओ, इस ग्राफ को देखते हुए आपको तृतीय वर्ष का ब्याज कितना दिख रहा है? तो आप देखोगे तृतीय वर्ष का ब्याज दिख रहा है बेटा 121। कितना दिख रहा है? 121 ब्याज दिख रहा है। और ये जो 121 है इसकी वैल्यू कितनी दी गई है भाई? 363। 121 की वैल्यू 363। भैया जी 121 तिरका कट जाएगा तो बताओ 1 की वैल्यू कितनी मिली? 3। अगर 1 की वैल्यू 3 मिली तो 1000 की वैल्यू यहाँ पे कितना होगा? 3000। और ये होगा सभी बच्चों का क्या आंसर। तो किस तरीके से भाई ये सवाल लगाया जाएगा, आप सभी लोगों को समझ में आया कि नहीं आया भाई? क्लियर हो गया? ना आया हुआ तो पूछ लो भाई। क्लियर होना चाहिए, बस डाउट नहीं किसी को होना चाहिए, बस मैं यही चाहता हूँ। तो अगर कभी इस तरीके का आपके सामने कोई सवाल आएगा तो आप लोग लगा पाएंगे भाई। मूलधन कैसे लिया? पारुल बेटा ये समझ लो, मूलधन लेने का तरीका क्या होता है बेटा?
यही चीज़ बहुत इम्पॉर्टेंट है, इसको थोड़ा समझिएगा। सबसे पहले दर को आप फ्रैक्शन के फॉर्म में लिख लो, मतलब अगर जैसा भी दर दिया जाए उसको फ्रैक्शन में बदल लो। जैसे ये दर दिया गया है तो इसको अगर फ्रैक्शन में बदलोगे तो 1/10 आएगा। कितना आएगा? 1/10 आएगा। और यहाँ पर 1/10 को अगर आप देखोगे तो डिनोमिनेटर में क्या है? 10। अगर डिनोमिनेटर में 10 दिया है और समय देखो कितने साल, तृतीय साल का दिया है तो 3 साल होगा, तो तुरंत 10 की घात कितनी लगा दो? 3 लगा दो और सॉल्व करो सवाल। चलो अच्छा, एक सवाल आप लोगों को और बोल देते हैं, जरा समझिएगा। देखेगा यहाँ पर क्या दिया गया है, एक सवाल और लिख लीजिएगा भाई। इसी में थोड़ा बदलाव कर देते हैं। लिखा हुआ है 5% वार्षिक दर से तृतीय वर्ष का ब्याज 882 रुपये है। तो प्रश्न पूछा गया है बेटा मूलधन ज्ञात करो। अगर मूलधन पूछा है तो मूलधन कैसे निकालेंगे, फटाफट सभी लोग बताएं। पारुल, शशांक, सूरज। हाँ बैठो एक मिनट, हाँ बैठ जाओ थोड़ी देर बस आप। सभी बच्चे भाई आंसर दें। सभी लोगों का आंसर आ गया भाई, बहुत अच्छी बात। ज्ञानदीप ने आंसर दिया है भाई, शशि ने आंसर दिया है, पारुल ने, मोइनीस ने, सूर्य प्रताप, और भी बच्चे भाई आंसर दीजिए। देखो वैसे कैसे करना है बेटा, देखो ये 5% को हम लोग क्या लिख सकते हैं बेटा, 1/20 लिख सकते हैं। ठीक, बटे में 20 है, इसलिए मूलधन आप P बराबर, या यहाँ पे आप डायरेक्ट लिख सकते हैं कि मूलधन हम मान लेंगे थोड़ी देर के लिए। यहाँ पे 20 की घात कितनी? 3। तो 20 की घात 3 मतलब आ गया 8000। अब 8000 का आप पूरा ग्राफ बनाओ। 8 पंचे 40 मतलब 400 रुपये, फिर 400 रुपये, और 400 के साथ यहाँ पे कितना आएगा? 20, फिर 400, फिर यहाँ 40, यहाँ पे 1। तो टोटल अगर आप देखेंगे तीसरे साल का केवल ब्याज बोला है, तीसरे साल का, तो पूरा जोड़िएगा तो ब्याज आएगा 441। और इस 441 की वैल्यू प्यारे बच्चों कितनी दी गई है? 882। तो बताओ इसकी वैल्यू आप बेटा 882 लिख सकते हो। 441 से 2 बार कटेगा तो बताओ 1 की वैल्यू कितनी मिली? 2। 1 की वैल्यू 2। मूलधन बताना है तो 8 दूनी 16,000। यही आपका क्या होगा? आंसर। तो किस तरीके से प्यारे साथियों आप इस सवाल को यहाँ पे एग्जाम में लगाओगे, आपको समझ में आ गया होगा। बताओ समझ आ रहा है कि नहीं? चलिए भाई बहुत अच्छी बात। तो अगर भाई इस तरीके का सवाल कभी भी पेपर में आ जाए तो आप लोग लगा पाएंगे, कोई गड़बड़ करके मत आना।
ठीक है, चलो भाई बहुत अच्छा है। और देखते हैं और प्रश्नों पे चर्चा कर ली जाए, और किस तरीके के कौन कौन प्रश्न हमसे पूछे जाएंगे, कैसे प्रश्न किए जाएंगे, जरा उन पे भी हम थोड़ा दिमाग दौड़ाते हैं अपना। देखिएगा दोस्तों, अब कुछ प्रश्न आपसे दर से रिलेटेड प्रश्न दिए जाते हैं जिसमें सिर्फ आपसे दर पूछी जाती है, और आजकल इन सवालों का कुछ ज़्यादा ही क्रेज चल रहा है, तो इसलिए आप इन सवालों को बहुत बढ़िया तरीके से समझ लीजिएगा और इनको तैयार भी कर लीजिएगा। ठीक है भाई, चलो देखो हम आपको समझाते हैं कैसे ये सवाल आते हैं। सभी लोग लिखिएगा। लिखा है कोई धन राशि चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 3 वर्षों में 600। कोई धनराशि चक्रवृद्धि ब्याज दर से 3 वर्ष में 600 तथा 6 वर्ष में 900 रुपये हो जाती है। तथा 6 वर्ष में 900 रुपये हो जाती है, प्रश्न है मूलधन ज्ञात करो। क्या पूछ रहा है भाई? मूलधन ज्ञात करो। देखो इस सवाल को लगाने का मैं आपको एक बहुत बढ़िया ट्रिक बताऊंगा, आप लोग बहुत बढ़िया तरीके से ये सवाल सीखेंगे। ध्यान दीजिएगा सर, आपके एग्जाम में कभी भी इस तरीके का प्रश्न पूछा जा सकता है, इसलिए बहुत बढ़िया से तैयार कर लीजिएगा। आपको देखो कह रहा है कि 3 साल में पैसा हो गया है 600 रुपया, और कह रहे हैं कि यही पैसा 6 साल में 900 रुपया हो जाता है, तो बताओ मूलधन क्या होगा। तो जब भी कभी ऐसा सवाल पूछा जाए जिसमें टाइम दुगने का एक रेशियो लेके चले, 3 दूना 6, देखो टाइम दुगना दिख रहा है, तो हमेशा इस सवाल में मूलधन निकालने का एक तरीका होगा P बराबर x² x मतलब ये वाला ब्याज और y मतलब ये वाला ब्याज नहीं, धन बोलेंगे इसको। ये मिश्र धन, ये भी मिश्र धन, वो 3 साल का, ये 9 साल का। तो कैसे सॉल्व करोगे भाई? यहाँ पे 600 गुणा 600 बटे 900। प्यारे दोस्तों इससे ये कट गया, 3 दूना 6, 3 तिरका 9, 3 से काटिएगा 200 और 2 दूनी 400। बताओ प्यारे दोस्तों आंसर कितना आया? 400। तो अगर कभी इस तरीके का सवाल आएगा तो लगा पाएंगे आप लोग? बेटा मेरी बात समझिएगा, इस सवाल में अगर आप दर निकालेंगे तो देखो दर निकालने का यहाँ पर जो मेथड रहेगा वो मेथड क्या रहेगा, उस चीज़ को समझिएगा। दर निकालने का मेथड क्या रहेगा आपको मैं मेथड बता दे रहा हूँ, लेकिन इस सवाल में दर जो निकलेगी वो अंडर रूट में निकलेगी, इसलिए निकालनी नहीं है आपको। कैसे निकाली जाती है दर निकालने का तरीका सीख लो। दर कैसे सॉल्व करते हैं? यहाँ पर बड़ा अमाउंट 900 बटे छोटा अमाउंट कितना 600, इसको ऐसे लिखेंगे और इस वैल्यू को ऐसे लिखेंगे 1 + r/100। और ये बताओ दोनों प्रकार के टाइम का अंतर कितना है? 3, इसके बराबर कर देंगे। अब मेरे प्यारे बच्चों एक बात बताओ, ये जब उधर जाएगा तो घातें 3 के साथ जाएगा, तो क्या आप इसका क्यूब रूट कभी निकाल पाओगे? तो जब क्यूब रूट नहीं निकाल पाओगे तो आप फिर इसकी दर भी नहीं बता पाओगे। बात समझ रहे हो आप? तो याद रखना ऐसे सवालों में आपसे दर नहीं पूछेगा। ठीक, जैसे एक उदाहरण और आपको दे देते हैं। जैसे एक सवाल और पूछा गया था आपके पेपर में,
देखो कैसे बनाएंगे इसको। दर यहाँ पर क्यूब रूट हो सकता है का 5 घातें आ जाएं, तो इसलिए यहाँ पे दर आपसे नहीं पूछता है बेटा। ठीक, जैसे यहाँ पर आपसे अगला सवाल मैं बता रहा हूँ, अगला सवाल ध्यान दे दीजिएगा जरा। प्रश्न किया गया है भाई यहाँ पर कि कोई धनराशि चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 2 वर्ष में 650 तथा 3 वर्ष में 676 रुपए हो जाती है, तो मूलधन ज्ञात करें। फटाक से बताएंगे यहाँ पे। सॉरी 3 वर्ष नहीं, यहाँ पे 4 वर्ष है बेटा, 4 वर्ष लिख, दोगुना समय दिया है। इन सवालों की पहचान जब आप बहुत प्रैक्टिस करेंगे तभी कर पाएंगे पेपर में, नहीं तो सब एक ही जैसे दिखते हैं। देखो भाई, जिनका आंसर आया तो ठीक, जिनका नहीं आया वो भी देखें भाई। क्या करना है, जब इसमें कभी मूलधन P पूछा जाए तो एक्स स्क्वायर मतलब 650 गुणा 650 बटे 676 कर दीजिएगा। देखो 13 से कट रहा है, 13 पचे 65, 13 से 13 पचे 65, 13 दूनी 26, फिर 13 से काटो, 13 चौको 52, 13 पचे 65, और 2 से काट लो, 2 दूनी 4, 2 से काटा 25, फिर इसे 2 से काटा, ये भी 25, 25 इंटू 25 कर लो, आंसर आ जाएगा प्यारे दोस्तों कितना, 625। इसका मतलब मूलधन आपका कितना था, 625 था। तो लगा लेंगे इस टाइप के सवाल, ठीक है। अब देखो इसी प्रकार के सवालों में दर कब पूछता है, देखो दर वाले सवाल भी बता देते हैं। देखो वो भी सवाल समझ सब कुछ लो, छोड़ो कुछ भी मत। लिखा है कोई धन 6 वर्षों में 1000 रुपये तथा 9 वर्षों में 1331 रुपये हो जाता है। कोई धन 6 वर्षों में 1000 रुपये तथा 9 वर्षों में 1331 रुपये हो जाता है। ठीक, आपसे कह रखा है चक्रवृद्धि ब्याज की वार्षिक दर क्या है। चक्रवृद्धि ब्याज की वार्षिक दर क्या है। देखो भाई कैसे लगाएंगे, अगर ये सवाल आपके सामने इन केस आ जाता है तो आपको करना क्या है वो समझिएगा भाई। सबसे पहले एक चीज़ समझिएगा, इसमें देखो टाइम कहीं दुगना उगना कुछ नहीं है, ठीक, लेकिन आपको करना क्या है ये समझ लो। पहले इतना बिना सोचे, अगर दर कभी भी ऐसे सवाल में दर पूछी जाए तो ये तो जो लिख रहा हूँ इतना तो बिना सोचे लिख ही डालो। लिखा, अब ये देखो 6 साल और 9 साल का अंतर कितना है, 3 साल बराबर
बड़ा अमाउंट बटे छोटा अमाउंट, ठीक। इसको हटाओगे तो क्यूब रूट लगेगा जाके, कौन सा रूट, क्यूब रूट। तो ये बन गया 11, ये बन गया 10। बताओ इतना आया। अब एक उधर भेजो, r बटे 100 बराबर आ गया 11 बटे 10 माइनस 1। 10 एकम 10 हो जाएगा, तो आप इसे लिख सकते हैं 11 माइनस 10 बटे 10 आएगा, तो मतलब आया 1 बटे 10। अब r की वैल्यू निकालनी है तो 100 बटे 10 मतलब यहाँ पर दर कितनी आ गई, 10%। बताओ बच्चों समझ में आया कि नहीं आया। सबको क्लियर हो गया। अब आपसे मैं एक सवाल पूछता हूं, आप लोग लगा के दिखाएंगे भाई। देखिएगा सवाल क्या है, 5 वर्षों में 625 रुपये तथा 7 वर्षों में 784 रुपये हो जाता है, तो कह रखा है चक्रवृद्धि ब्याज की वार्षिक दर ज्ञात करो। सॉल्व करो बेटा। सभी लोगों का आंसर आ गया भाई। चलिए भाई देखते हैं, जिनका आया बहुत अच्छी बात, जिनका नहीं आया उनका और अच्छी बात। पहले क्या करेंगे, 1 + r बटे 100। सबसे पहले ये बताओ 5 और 7 का अंतर क्या होता है, 2 बराबर बड़ा धन 784, छोटा धन 625। ये भैया किसका, 28 का स्क्वायर है और ये 25 का स्क्वायर है, तो 1 + r/100 बराबर, भाई स्क्वायर रूट आप लोगे, स्क्वायर रूट लोगे तो ये आ जाएगा 28 बटे 25। बेटा ये एक उधर जाएगा तो r बटे 100 बराबर आ गया 28 बटे 25 माइनस 1। अब 25 से कम 25 हो जाएगा तो 28 माइनस 25 बटे 25, मतलब आपको आ गया r बटे 100 बराबर 3 बटे 25। 25 चौका 100 और 4 तिया 12, तो मतलब r बराबर दर आपको कितनी मिली, 12%। बताओ सभी को समझ में आ गया। तो मैं उम्मीद कर सकता हूं कि अब आप सभी लोगों को बिल्कुल बढ़िया तरीके से सारे पॉइंट एकदम क्लियर हैं, और इस प्रकार के सवालों में तो खैर कोई समस्या नहीं आनी चाहिए। तो आज की क्लास को यहीं पे फिर ख़त्म करते हैं। आगे के लिए आप लोग बहुत बढ़िया तरीके से इन सभी सवालों को तैयार करके आइएगा, ताकि जब मैं आपको अगली क्लास पढ़ाऊं तो और बढ़िया से आपको चीज़ें समझ में आए। बाकी आपको ये सारी चीज़ें तो समझ में आ ही रही होंगी, ठीक है। बढ़िया तरीके से सभी लोग तैयार कर लीजिएगा, ठीक है बच्चों। धन्यवाद दोस्तों, आज की क्लास को यहीं ख़त्म करते हैं बेटा।